देखो ये नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, इसका मतलब होता है वर्ब से नाउन कैसे बनता है। और तुम जानते हो जो किसी भी काम का होना जाना करना, ये सारा का बोध कराने वाला जो भाव होता है वह होता है सो आपको वर्ब। और किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है नाउन, संज्ञा। नेम ऑफ एवरी प्लेस पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये बात है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो नाउन से वर्ब बनता है और कुछ सो वर्ब से नाउन बनता है। जैसे वर्ब से नाउन गो से गोअर, गो माना जाना, गोअर माना जाने वाला, कम माना आना, कमर माना आने वाला, सेंड माना भेजना, सेंडर माना भेजने वाला। तो ये सारी बात होती है। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो नाउन होता है और उसमें कुछ चेंजिंग करके वर्ब बनाया जाता है। तो उसी बात को मैंने लिखा हूं, नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। वर्ब से नाउन किस प्रकार बनता है उस बात को देखो। जैसे कि नंबर 1 को हम कह रहे हैं अनाउंस। अनाउंस माना था घोषणा करना, और उससे जो आपको संज्ञा बनता है, उससे जो नाउन बनता है उसका नाम होता है अनाउंसमेंट, यानी कि आपको घोषणा। इसके बाद दूसरा देखो अपॉइंट। अपॉइंट माना होता है नियुक्त करना, और उससे जो बनेगा आपको नाउन वह हो जाएगा आपको नियुक्ति। नियुक्त करना और नियुक्ति। अब देखिए तीसरा मैं लिखा हूं ये अट्रैक्ट। अट्रैक्ट माना आकर्षित करना, और उससे जो नाउन बनेगा अट्रैक्शन बनेगा। अट्रैक्शन माना होता है आकर्षण। इसके बाद फिर देखिए एडवाइस, ADVIC। एडवाइस, एडवाइस माना सलाह देना। ADVIC एडवाइस, एडवाइस माना होता है सलाह। लिख चुका हूं बोर्ड पर। अब देखिए एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, जिसका रूप चलता है एक्स, ये तुम्हारा इसका ये होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्ट माना स्वीकार करना, और उससे जो नाउन चेंज होता है वह होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकारोक्ति, या मंजूर किया या मंजूरी, सो भी लिख सकते हैं। बिलीव, बिलीव माना विश्वास करना, और उससे जो नाउन बनेगा वह होगा बिलीफ। बिलीफ माना विश्वास। इसके बाद अब बिहेव। बिहेव माना व्यवहार करना, और उससे कौन व्यवहार करता है, तो व्यवहारिक व्यक्ति व्यवहार करता है, उससे बन जाता है आपको ये व्यवहार करना, और उससे होता है व्यवहार या व्यवहारी। अब देखिए बरी। बरी माना होता है दफनाना, किसी को मिट्टी के तले जो दे दिया जाता है श्मशान में, और उसी से बनता है ब्रियल प्लेस, माना ब्रियल माना दफन स्थल। अब देखिए फिर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माना बर्बाद करना, और उससे बनता है डिस्ट्रक्शन, विध्वंस या किसी चीज का बर्बादी। ये बात होता है विध्वंस या बर्बादी, यही है। और अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें ये बात हो जाएगी। जैसे यहां मैं लिखा हूं ये नाउन फ्रॉम वर्ब, उसमें होगा वर्ब्स फ्रॉम नाउन। उसी में हम कहे हैं उसका बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। ये आर या ये बनाकर भी बनाया जाता है। सो नाउन वर्ब से नाउन बनाया जाता है। अब देखिए जैसे मैंने कहा ना गो। गो माने क्या होता है जाना, उससे बनता है गोअर। गो माना जाना, गोअर माना जाने वाला। सेंड, सेंड माना भेजना, सेंडर माना भेजने वाला। रीड, रीड माना पढ़ना, रीडर माना पढ़ने वाला। राइट, राइट माना लिखना, राइटर माना लिखने वाला। तो ये बात होती है। तो इंग्लिश लिटरेचर को जब आप मजबूत करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ भाव देना होगा। सेंटेंस तब एप्रोप्रिएट बनता है जब आप उसको क्या नाम स्पष्ट भाव देते हैं, और उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट S+V+O का सो आपको सर्वकालिक और उपयुक्त एप्रोप्रिएट चयन करते हैं अपनी जगह का। हम कह चुके हैं सेंटेंस जो है सो किसी भी प्रकार के साहित्य का निर्माण करता है, लिटरेचर का निर्माण करता है, कहे हैं। और इसे फिर मैं कह रहा हूं, आई रिपीट माई लैंग्वेज अगेन एंड अगेन। Word for sentence, a sentence for literature and any subject. Like for example, natural science, social science, literature, Hindi, English, etc. And sentence is the combination of words which makes a complete sense or idea is called sentence. A sentence is essential for English literature and any literature. Do you follow it? And you also remember this lesson now a day. If you do so, you get success in learning of English. ठीक।